अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जैसा कि मैंने डिफाइन किया था कि एक पॉलिनोमियल ऊपर होता है और एक पॉलिनोमियल नीचे होता है। इसकी डोमेन और रेंज निकालने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो सिंपल जो है ना, पहले मैं डिस्कस करूंगा ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी डिफरेंशिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया है उसके लिए फिर दूसरा मेथड है। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा, और जब आप दूसरा चैप्टर कर लेंगे तो फिर डिफरेंशिएशन वाला, तो फिर जो है ना इस तरह के फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूं, तो वजह से सुनिएगा। पहली एग्जांपल हम लेते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट है, कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई होगा, ठीक है। फंक्शन है जी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। बाज़ पुरानी किताबों में यहां पे माइनस भी लिखा हुआ है, लेकिन वट एवर भी द सिचुएशन, जो मैं एंड में आपको जो पीछे आंसर दिया हुआ है बुक में वो इसके मुताबिक आता है। और अगर यहाँ पे माइनस भी हो तो जो तरीका मैं डिफरेंशिएशन वाला बताऊंगा उसके अंदर चाहे यहाँ पे माइनस हो प्लस हो, हर तरह का सवाल निकल आएगा उससे। अब ये देखें, इसमें जब भी रैशनल फंक्शन आ जाता है तो हमें डर खौफ होता है कहीं बटे में ज़ीरो वाली रकम ना आ जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो फिर तो आपको पता है कि फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसलिए x जो है ये -1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x -1 के बराबर आ गया तो ये देखें यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो आ जाएगा और ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जैसा कि हमने फैसला किया था कि x की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं डोमेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डोमेन के अंदर x इज इक्वल टू -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इसकी डोमेन फिर हम क्या लिखेंगे, डोमेन बराबर है सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 को निकाल दें। यानी अगर आप रियल लाइन के ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, तो अब ये -1 के ऊपर जो है ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि -1 जो है इसके ऊपर ऐसे करके दायरा लगा देते हैं कि इसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक -1 से लेकर इधर वाले जो सारे नंबर हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसी तरह -1 से जो बड़े नंबर हैं प्लस इन्फिनिटी तक वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो फिर आप इसकी डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन बराबर है -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक। अब माइनस इसके अंदर शामिल नहीं है तो ब्रैकेट इसके साथ नाराज हो गई, उल्टी ब्रैकेट लग गई, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन आता है। और जब सेट की शक्ल में दिया हो ना, ये एक सेट है, तो एक सेट तो इसका ये वाला आ गया यहां से लेकर यहां तक, यानी -1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं -इन्फिनिटी तक वो हमारी डोमेन के अंदर शामिल होंगी। और फिर -1 से बड़ी, अब -1 तो शामिल नहीं है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, और प्लस इन्फिनिटी तक उसके ऊपर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो आप चाहे डोमेन को ऐसे लिखें, सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 कर दें, या -1 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 शामिल नहीं है, -1 से इन्फिनिटी तक -1 शामिल नहीं है, यानी पूरी रियल लाइन में से सिर्फ -1 शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ शामिल है। तो इसको मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया, रियल नंबर में से आप -1 निकाल दें, बाकी सारे के सारे डोमेन के अंदर आएंगे। अब मसला आ जाता है रेंज का। अब रेंज कैसे निकालेंगे, इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं नंबर 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें अगर मुमकिन हो तो। अगर मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी गई हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है,
लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर कैसे करना है, वो एक मेथड में आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट वो है फार्मूला जो बताने जा रहा हूं। कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ रखिएगा। जी एक्स बराबर है, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। ऊपर से मैंने x कॉमन निकाला, x प्लस 1, 2 कॉमन निकाला, x प्लस 1 ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 तो x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो gx किसके बराबर निकलाया? gx इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, अब x की हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन हम -1 पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि -1 के मुकाबले में भी तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आती होगी ना। तो इसका मतलब है कि -1 पुट करने से जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो फंक्शन की वैल्यू रेंज में से हम खत्म कर देंगे। इसके अंदर अब ये देखें, पुट कर दें आप, ये y के बराबर आ गया, y बराबर होता है x प्लस 2। आप पुट कर दें x इज इक्वल टू -1 पुट कर दें, तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि -1 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हम रेंज में नहीं लिख सकते, तो इसलिए -1 पर रेंज की ये वाली वैल्यू आई है, तो रेंज के अंदर हम ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो हमारी रेंज किसके बराबर आ जाएगी? रेंज बराबर है सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को निकाल देंगे। ठीक है, एक तरीका यह है सॉल्यूशन लिखने का, RANGE रेंज। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 के ऊपर जो है रेंज हमने निकाल देनी है। 1 शामिल नहीं है, लेकिन 1 से छोटे नंबर सारे शामिल हैं और 1 से बड़े नंबर सारे शामिल हैं। तो -∞ से 1 तक दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल लग जाएगा, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल लग जाएगा, तो 1 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो ये है जी इसकी रेंज। तो हमने इसकी डोमेन भी निकाल ली और इसकी रेंज भी निकाल ली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये भी आपकी 1.1 का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन रैशनल फंक्शन की ये दूसरी एग्जांपल। gx बराबर है x स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाई x -4। अब x -4 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x 4 के बराबर आता है ना। तो इसका मतलब है कि x 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही x 4 हुआ तो डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी आएगा भैया। 0 आ गया, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, तो इसलिए डोमेन में से क्या करेंगे, 4 को निकाल के बाहर फेंकेंगे, ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए इसकी डोमेन किसके बराबर आएगी? स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से 4 माइनस कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम, नो नेवर, नॉट एट ऑल। अब हमने, अगर आप चाहें तो इसको इंटरवल की शक्ल में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि 4 के ऊपर तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन 4 से -4 तक और -4 से इन्फिनिटी तक ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे। -∞ से लेकर 4 तक 4 शामिल नहीं, यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सिर्फ 4 शामिल नहीं है, बाकी रेंज के अंदर, डोमेन के अंदर सारी वैल्यूज जो हैं वो शामिल हैं। अब हम निकालते हैं इसकी रेंज। तो रेंज के लिए जरा इसकी फैक्टराइजेशन तो करो। नाउ वी फाइंड रेंज, नाउ वी फाइंड रेंज। रेंज का तरीका क्या बताया मैंने? gx की फैक्टराइजेशन कर दो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। तो gx किसके बराबर निकलाया? ये तो x प्लस 4 के बराबर निकलाया। अब 4 के ऊपर डोमेन में
जो x इज इक्वल टू 4 के ऊपर भी तो ये कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, तो डोमेन में से हमने 4 को निकाल दिया है। तो अब देखते हैं कि 4 के ऊपर इसकी वैल्यू रेंज की क्या आती है, वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो G4 किसके बराबर आ गया, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से 8 को निकाल देंगे और ये होगी हमारी रेंज, हमारी नहीं फंक्शन की रेंज जो गिवन फंक्शन है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई थिंक दैट कि ये 1.2 का क्वेश्चन है। f of x is equal to x minus 1 over x minus 4। ये थोड़ा सा इनसे जरा हट के क्वेश्चन है, इसकी डोमेन तो बड़ी सीधी सीधी है भैया। x की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करें तो x इज इक्वल टू 4, तो डोमेन के अंदर 4 नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम ऐसा करते हैं, इसको y की फॉर्म में लेके आते हैं। y इज इक्वल टू f ऑफ x को y लिखा जा सकता है x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। पहले यहां पे y है ना, इसका मतलब होता है y। अब आपने x वाली रकम बनानी है एक तरफ, बाकी रकमें दूसरी तरफ। yx माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो yx माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x कॉमन निकाल लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये देखिए जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था तो yx माइनस यहां पे 4y आना था, 4y इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर yx माइनस x और ये आ गया 4y माइनस 1। अब यहां से x कॉमन निकाला, y माइनस 1, तो इधर आ गया 4y माइनस 1। तो x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। अब y माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर दो, तो y किसके बराबर आ गया 1। तो रेंज फिर किसके बराबर आ जाएगी, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे। तो ये था तरीका उन बच्चों के लिए जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती। अब यही क्वेश्चंस मैं दूसरे मेथड के साथ करता हूं जो बच्चे डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको दूसरा चैप्टर करवा दूंगा तो आप लोग भी जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड। टाइप नंबर 2 सेकंड मेथड के साथ जो है ना डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखें, ये आपके पास मैंने एक रैशनल फंक्शन लिखा है मैंने, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है तो इसका तरीकाकार क्या होगा, पहले आप लिमिट x अप्रोचेस टू, ये जो डिनोमिनेटर में रकम होगी ना इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल है जो नीचे सिर्फ x माइनस 2 x माइनस 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन अगर आपके पास मौजूद हो तो। लिमिट x अप्रोचेस टू k d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। d ओवर dx डिफरेंशिएशन की नोटेशन है, ओवर d ओवर dx x माइनस k। आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये जो पावर है ना ये साइड पे आ जाएगी और एक पावर कम कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू k, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2ax। x की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो ये सिंपल आ गया b, और c कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 और k की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 के बराबर होगी। अब आपने x की जगह पे k पुट करना है तो ये आ जाएगा 2ak प्लस b। तो लिमिट पुट करने के बाद जो भी जवाब आए वो आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगी आपकी
रेंज, रेंज निकालने का ये फार्मूला है। डोमेन जो है वो तो पता चल जाएगी हमें कि सेट ऑफ रियल नंबर में से k को माइनस कर देना है। ठीक हो गया। अब जो है फिर दोबारा हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है इसलिए ये फार्मूला लग सकता है। x इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन जो है उसमें से -1 निकाल देंगे। ये हमारे पास डोमेन आ गई। रेंज निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया, अब x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करो तो x किसके बराबर आ गया, -1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस, नीचे वाले को अलहदा डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को अलहदा डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलहदा डिफरेंशिएट, d ओवर डी एक्स x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 2x। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या जवाब आ गया, 3। 2 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, ओवर x का डेरिवेटिव आ गया 1। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, तो -2 प्लस 3, तो ये क्या आंसर आ गया, 1। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना सिंपल तरीका है ये। उसके बाद दूसरी एग्जांपल पर आए, नंबर 1। नंबर 2, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो इसमें तो क्लियर कट बात है कि x 4 के बराबर नहीं हो सकता, तो डोमेन किसके बराबर आ गई, डोमेन बराबर आ गई सेट ऑफ रियल नंबर में से 4 को माइनस कर दें। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए x माइनस 4 को 0 के बराबर पुट किया तो x किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, d ओवर डी एक्स, ऊपर वाले फंक्शन को अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले फंक्शन को अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया। ऊपर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2x आ गया और नीचे आ गया 1। तो अब x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो जवाब आया 8। तो रेंज किसके बराबर आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से 8 को माइनस कर देंगे। अब थर्ड पार्ट जो था इसका, f ऑफ x इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। तो डोमेन तो क्लियर कट है जी, x 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 4, तो डोमेन तो बराबर आ गई। सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, r, रेंज निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, d ओवर डी एक्स, ऊपर डिफरेंशिएट करें अलहदा, नीचे डिफरेंशिएट करें अलहदा, x माइनस 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर आ गया 1, नीचे भी आ गया 1, और 1 के ऊपर तो कांस्टेंट लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो जवाब आ गया 1। तो रेंज किसके बराबर आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे। तो ये थी टाइप नंबर 2 की डोमेन और रेंज निकालने का तरीका। टाइप नंबर 3 है डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉड फंक्शन। अगर किसी फंक्शन के ऊपर मॉड आ जाए तो उसकी डोमेन और रेंज हमने कैसे निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड
द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मनफी 3 का मॉड। ये भी 1.1 का ये क्वेश्चन है, मिक्सअप हैं कुछ 1.1 के और कुछ 1.2 के। अब देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स मनफी 3 मॉड। मॉड क्या करता है? मॉड नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देता है। जब हमारे पास -2 है, इसका मॉड लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस मॉड। मॉड नेगेटिव को भी प्लस कर देता है, प्लस को तो ये प्लस करता ही है। अब यहां पे हम x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू, हम पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3 सो ऑन। अगर हम चाहें तो प्लस माइनस ये रैशनल नंबर भी पुट कर सकते हैं एंड सो ऑन। अगर हम चाहें तो इरैशनल नंबर भी पुट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो कुछ भी हम पुट करेंगे, ठीक है, मतलब यहां पे मैं -1 पुट करता हूं तो -1 -3 -4, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा और जवाब प्लस के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की जगह पे तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, ठीक है, चाहे वो रैशनल है या इरैशनल है। तो इसलिए इसकी डोमेन किसके बराबर होगी? डोमेन बराबर होगी सेट ऑफ रियल नंबर। तो जब भी मॉड फंक्शन आ जाए तो डोमेन आंखें बंद करके लिख दें कि किसके बराबर होगी? सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर होगी। अब रेंज की बारी आ जाती है। अब इसका जवाब जो है, एक तो क्लियर कट बात है कि इसका जवाब माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस आएगा तो मॉड ने उसको पॉजिटिव बना देना है। तो इसलिए माइनस का केस तो खत्म, फिनिश। 0 आ सकता है, क्योंकि अगर ये देखें यहां पे मैं 3 पुट करता हूं तो 3 -3 जवाब 0 आ सकता है। तो इसका मतलब है कि रेंज जो है ये मेरी क्या होगी? ये रेंज जो है 0 से लेके, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इधर वाला तो काम खत्म है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है ये हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं क्या लिखूंगा कि रेंज मेरी बराबर है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 रेंज के अंदर आ रहा है तो इसके ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, ऐसे लिख लें या ये छोटी ब्रैकेट लगा दें, दोनों तरीके जो हैं ये सही हैं। तो क्या फैसला हुआ कि अगर मॉड फंक्शन होगा तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और अगर रेंज जो है वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होगी। राइट। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x -3 + 2 कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन जो है वो तो कुछ भी आ सकती है, डोमेन में तो कोई चेंज नहीं आएगी। डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज किसके बराबर आ जाएगी? अब रेंज जो है इसकी, यहां पे जब 3 पुट करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0। तो इसका छोटे से छोटा पहले जवाब आ रहा था 0, तो 0 से शुरू हो गया। अब अगर ये 0 है लेकिन साथ +2 इसमें ऐड हो गया है, तो इसलिए इसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी? 2 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जो है इसकी जो है ये क्या होगी? रेंज। तो 2 इसके अंदर शामिल होगा, इन्फिनिटी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। अब इसकी फोर्थ टाइप भी एक डिस्कस कर लेते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप 4, डोमेन एंड रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? फर्ज किया कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है, ठीक है। अब x की जगह पे तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, +1 -1
जो भी पुट करूंगा जवाब 2 ही आना है। 0 पुट करूंगा जवाब 2, 1 पुट करूंगा जवाब 2, 3 पुट करूंगा जवाब 2, 1/2 पुट करूंगा जवाब 2, √2 पुट करूंगा जवाब 2, सो ऑन। कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो जवाब 2 ही आना है। तो इसकी डोमेन किसके बराबर होगी? डोमेन बराबर है सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज इसकी किसके बराबर आ जाएगी? रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 2। सिंगलटन सेट, सिर्फ रेंज के अंदर क्या आएगा? 2 आएगा। इसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट इसके अंदर होगा, राइट? तो अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो डोमेन इसकी हुआ करेगी सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज जो है इसकी सिंगलटन एलिमेंट जो भी कांस्टेंट हुआ करेगा वो रेंज के अंदर आ जाए करेगा। ये थी जी टाइप नंबर 4